कहानी का शीर्षक है मेरे 12th का एग्जाम कैसे हुआ। 10th में मेरे विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना था और जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले कहानी में ये बता ही दिया है कि मैं अपने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बदौलत ही अपना 10th का एग्ज़ाम निकाल पाई हूँ। अब तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। 10th तो किसी भी हाल में निकल गया, पर 12th क्या निकल जाएगा? किस्मत क्या इतना साथ देगी कि इसी में सब कुछ चल जाए? क्योंकि लोग एक बार साथ देते हैं, बार बार नहीं। अब जैसा कि आप लोग पुराने वाले कहानी में सुने होंगे तो आपको पता ही होगा कि स्कूल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, इसलिए मैं और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि अब तो कुछ होने ही नहीं, नामुमकिन है। पापा जैसे तैसे मेरे प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं। पुराने स्टोरीज को अगर आप लोगों ने देखा है तब तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरी प्रिंसिपल मैम कैसी थी, इसलिए पापा ही जाते थे, मैं बात नहीं किया करती थी। बात करने के बाद पता चला कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा और इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हैं और कोई चारा नहीं है, वरना एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा। पापा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। 11th पास आउट कर लो, उसके बाद मैं देखता हूँ, ऐसा बोलते हैं पापा मेरे लिए। जैसे ही मैं 12th में आ जाती हूँ, पापा मेरे लिए तुरंत ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। मेरे पापा भूखे प्यासे लाइन देते हॉस्पिटलों में ताकि मेरा सर्टिफिकेट किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी बन जाए। मेरी माँ मुझे लेकर आई हॉस्पिटल जाती है और मेरे सारे टेस्ट कंप्लीट करवाती है, जिससे कि साबित हो सके कि मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। और 1 महीने लग जाते हैं, जनवरी से लेकर फरवरी तक जाकर आधा काम कंप्लीट होता है। मार्च में मैं अपने फाइनल चेकअप पे आ जाती हूँ, जहाँ मेरा सर्टिफिकेट मुझे मिलने वाला था। सर्टिफिकेट तैयार होने में अभी भी 1 और महीना लगा था। मैं जाती हूँ और अपनी प्रिंसिपल के पास, पर वो सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करती क्योंकि यहाँ भी उन्हें बदमाशी ही सूझा था मेरे साथ करने को। मेरे पापा डेली जाते और डेली उनसे पूछ कर आते कि मेरी बेटी का लो विज़न डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप प्लीज़ ले लीजिए, पर वो नहीं लेती थी। बहुत ज़्यादा समय बीत गया और प्री बोर्ड के टाइम पे वो सर्टिफिकेट जमा लेती है और पापा को ये भी कह देती है कि उसके लिए कुछ हो पाएगा तो ज़रूर करूँगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हो सकता उसके लिए। ये सब सुन के मेरे पापा को थोड़ा गुस्सा तो ज़रूर आता, पर मेरे एग्ज़ाम के लिए वो सारा खून का घूंट पी जाते। पापा को तो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे खरी खोटी सुनाया जाता था। ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते थे जो बर्दाश्त के बाहर था, पर मेरे पापा सब मेरे लिए सुन लेते और एग्ज़ाम के लिए उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। एग्ज़ाम के लिए मेरे पापा किसी भी हाल में सर्टिफिकेट को जमा किए और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाता है विथ लाइट फैसिलिटी। अब मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका था, एक्स्ट्रा टाइम भी और एक्स्ट्रा लाइट भी। मैंने अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह कंप्लीट किया। आप लोगों को कैसा लगा ये? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।